बताया उसको बताया था आपको मैं। मेथड नंबर 1, मेथड 1 की बात करें, सबसे पहले हमको क्या होता है कि लाइंस को प्लॉट करना पड़ता है। तो अगर मैं इसको L1 बोलता हूँ तो L1 लाइन के एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकाल लो आप। तो y0 किया तो कितना आया 1/2, 0 और x0 किया कितना आया 0,1/2। ऐसे L2 लिया, y0 किया x कितना आया 3,0 और 0,3/2। L3 लिए अपन ने, y0 की x कितना आया 1 माइनस प्लस 1/5, 0 और 0, -1/6 ये आ रहा है। तो मेरे पास ये L1 L2 L3 के तीनों के क्या मिल गया मुझे पॉइंट्स। अब इनको प्लॉट करते हैं अपन। x सारे क्या है 1/2 1/3, तो ठीक है, इसको अपन एक काम कर सकते हैं, ये यहाँ ले सकते हैं अपन क्योंकि सारे पॉजिटिव ही हैं और हाफ 3 ठीक है, इस तरह से ले सकते हैं। ये आ गया। अब इसमें पॉइंट्स प्लॉट करें। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज -1, दिस इज -2, दिस इज 1, 2, 3, -1, ये आ गया। ठीक है। अब जो पहला पॉइंट आ रहा है मेरे पास वो आ रहा है हाफ, ये यहाँ पे हाफ, और एक आ रहा है 3 और एक आ रहा है 1/5। तो 1/5 तो और क्लोज हो जाएगा ये 1/5। ठीक है। y में बात करें तो 1/3, दिस इज 1/3, नेक्स्ट इज 3/2 एंड 1 इज -1/6। ये पॉइंट्स आ रहे हैं मेरे पास। अब 1/2 और 1/3 को प्लॉट करें अपन तो एक लाइन तो मिल गई ये वाली, इस तरह से ये आ रहा है। दूसरी लाइन है 3,0, 0,3/2, तो समथिंग दिस इज द वे, ये आ गई है। और तीसरी है -1/6 और 1/5, ये आ गई तीसरी लाइन। तो दिस इज ट्रायंगल फॉर्म। तो ट्रायंगल आपको प्रॉपर्ली बनाना पड़ेगा, अगर उसमें गलती कर दी तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका। तो ये L1 है, दिस इज L2 एंड दिस लाइन इज L3। ये L1 L2। अब वो क्या बोल रहा है, जो पॉइंट है दिस पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, दिस शुड लाई इनसाइड द ट्रायंगल, यही बोल रहा है। तो अब एक एक करके काम करते हैं। यहाँ पे L1 जो लाइन दी हुई है आपको, वो दी हुई है 2x + 3y - 1 = 0। अब जो ओरिजिन है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ये O पॉइंट एंड P पॉइंट सेम साइड अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड। तो 0,0 साइन क्या आ रहा है नेगेटिव। तो P अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर से क्या आएगा। ऐसे L2 की बात करें, L2 लाइन क्या है मेरे पास, यही है। L2 के रेस्पेक्ट में ये दोनों पॉइंट्स क्या आ रहे हैं सेम साइड। तो 0,0 का साइन क्या आ रहा है नेगेटिव। तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर का साइन भी क्या आएगा नेगेटिव। L3 के रेस्पेक्ट में, अगर L3 के रेस्पेक्ट में बात करें, लाइन क्या दी हुई है आपको 5x - 6y - 1 = 0। तो 0,0 का साइन क्या आ रहा है नेगेटिव। तो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर का साइन भी क्या आएगा नेगेटिव। क्लियर है क्या, कोई डाउट है यहाँ तक? अरे समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहां से अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर डाला अपन ने, तो 2α + 3α² - 1 पॉजिटिव, अल्फा + 2α² - 3 इज नेगेटिव एंड 5α - 6α² - 1 इज नेगेटिव। ये आ रहा है, कोई डाउट यहाँ तक? तो यहां से नेगेटिव कॉमन लिया, 6α² - 5α + 1 इज पॉजिटिव। यहां से फैक्टर बनाएंगे अपन, तो ये बन रहे 2α² + 3α - 2α - 3 इज नेगेटिव, अल्फा -1 × 2α + 3 इज लेस देन 0। तो अल्फा बिलोंग्स टू आ गया -3/2 से 1, ये आ रहा है। यहां फैक्टर्स क्या बनेंगे 5α - 1 × α - 1, तो ये आ गया -∞ से 1 यूनियन 1 से इनफाइनाइट, तो 1/5 और 1 से इनफाइनाइट। और यहां फैक्टर बनाएंगे, तो यहां फैक्टर क्या बनेंगे 3α² + 3α - α - 1 > 0, 3α - 1 × α + 1 > 0, -∞ से -1 यूनियन 1/3 से इनफाइनाइट, ये आ रहा है। तीनों को इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, अरे निकाल पाएंगे आप? तो इंटरसेक्शन निकालेंगे तो आएगा -3/2 से 1
नॉट 1, -1 यूनियन हाफ से 1. दिस इज द आंसर. दिस इज अप्रोच नंबर 1. क्लियर है क्या? मेथड नंबर 2. मेथड नंबर 2 में क्या होगा? अब इसमें आपको लाइन प्लॉट करने की जरूरत नहीं है, बिना लाइन को प्लॉट किए भी आप काम कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे आप? आपने क्या किया, एक ट्रायंगल बना लिया जो L1 L2 L3 से बन रहा है. ठीक है ना? आपने मान लिया ये L1 है. L1 इज 2x प्लस 3y माइनस 1 बराबर 0. L2 इज x प्लस 2y माइनस 3 बराबर 0. L3 इज 5x माइनस 6y माइनस 1 बराबर 0. और इसको मान लिया A B C. अब आप क्या करेंगे, ABC पॉइंट निकाल लेंगे. ABC पॉइंट निकालेंगे तो ये आएगा 19/4 माइनस 7/8. ये आ गया. B पॉइंट में है 1/3 1/9. और तीसरा पॉइंट आ गया ये C पॉइंट -7,5 निकाल लेंगे. अब इसमें फायदा क्या हुआ कि जो P पॉइंट है अल्फा अल्फा स्क्वायर. अब जो जैसे L1 के रेस्पेक्ट में लिया तो L1 के रेस्पेक्ट में अगर आप इस पॉइंट को पुट करते हैं, किसको, 19/4 माइनस 7/8, तो कितना आएगा 19/4 इंटू 2 माइनस 21/8 माइनस 1. ये आ रहा है पॉजिटिव. कितना आ रहा है? पॉजिटिव. अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो 2 अल्फा प्लस 3 अल्फा स्क्वायर माइनस 1. बी क्या आना चाहिए? क्यों पॉजिटिव? सेम साइड है, ए और पी सेम साइड है. ऐसे L2 के रेस्पेक्ट में चेक किया अपन ने. L2 लाइन ये वाली है तो 1/3 1/9 लिया तो 1/3 प्लस 2/9 माइनस 3. ये आ रहा है नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो अल्फा प्लस 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 3 भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव. L3 के रेस्पेक्ट में चेक किया. L3 ये लाइन है तो यहाँ रखा -35 -30 -1. ये आ रहा है नेगेटिव. अगर ये नेगेटिव आ रहा है तो 5 अल्फा माइनस 6 अल्फा स्क्वायर माइनस 1 भी क्या आना चाहिए? नेगेटिव. तीनों को वही सेम इक्वेशन बन गई. इसमें फायदा क्या हुआ? बस इस मेथड में फायदा क्या है? लाइंस प्लॉट नहीं करनी पड़ती. लाइंस तो बिना प्लॉटिंग के काम हो जाता है. तो ये फायदा है इस मेथड का. तो आप देखो उसमें मेथड प्लॉट करना पड़ेगा, आपको चेक करना पड़ेगा. यहाँ को प्लॉट नहीं करना है तो इससे आप काम कर सकते हैं, तो टाइम बच जाएगा आपका. एक और तरीका भी है, मेथड नंबर 3, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. यूजिंग का अल्फा स्क्वायर पॉइंट दिया हुआ है तो ये किस पे लाई करेगा? y = x स्क्वायर पे. किस पे लाई करेगा? ये हमारे पास डायग्राम बनाया हुआ है हम लोगों ने. ठीक है ना? अब y बराबर एक्स स्क्वायर प्लॉट करना बाकी रह गया मेरे पास. अब y बराबर एक्स स्क्वायर प्लॉट करेंगे हम लोग तो ये जो पॉइंट है ये वाला ये आई थिंक इस पॉइंट से पास करेगा, कुछ इस तरह से आएगा ग्राफ. ये बनेगा ग्राफ. तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसका वहां से पास कर जाएगा. कहां से पास कर जाएगा? इसके इंटरसेक्शन पॉइंट. तो कौन सा पार्ट इसके बीच में आ रहा है? एक तो ये वाला और एक ये वाला. आ रहा है नहीं आ रहा है? अब आपने क्या किया, जब आप चेक करेंगे तो क्या होगा इसमें? ये पॉइंट तो आएगा -3/2, ये पॉइंट आएगा -1, ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो आई थिंक ये आता है 1/3. ये वाला पॉइंट ये 1/3 आ जाता है. दिस इज 1/3 एंड दिस पॉइंट इज 1. ये 1/2, एक सेकेंड, अपना आंसर 1/2 आ रहा है तो हमारा आंसर कितना हो गया? -3/2 से -1 यूनियन हाफ से 1. अच्छा मेथड है लेकिन उसमें दिक्कत एक ही आएगी बस कि पैराबोला चेक करना पड़ेगा आपको कि प्रॉपर्ली कहाँ से आ रहा है. तो ये इसकी एक थोड़ी दिक्कत है, लेकिन ये मेथड इंपॉर्टेंट है. जैसे अगला वाला जो क्वेश्चन है, अब इस वाले में अगर आपने ढंग से नहीं बनाया तो ग्राफ नहीं बनाया तो आप बैठे रहोगे, कर ही नहीं सकते. अब कैसे इसमें करेंगे? देखो अपने प्लॉट किया, इसके पॉइंट्स आ रहे हैं 2,0 एंड 0,2. इसके पॉइंट आ रहे हैं 1,0 एंड 0,-1. इसके पॉइंट आ रहे हैं √10/6,0 एंड 0,√10/2. ये आ रहे हैं. अब इसको अपन ने प्लॉट किया तो यहां से जो cos थीटा sin थीटा पॉइंट है ये किस पे लाई करेगा? x² + y² = 1 पे. x² + y² = 1 पे. अब हम क्या करेंगे, अगर हम ध्यान से बनाए यहाँ पे तो ध्यान से देखना यहाँ पे. तो पहला 2,0 0,2 है
तो ये लाइन आ गई, ये 2,0, ये 0,2, एक 1,0 और -1,0 से पास कर रही है, ये लाइन आ गई, ये आ गई। दिस इज 0,-1, दिस इज 1,0। कोई डाउट है यहाँ तक? और √10/6 तो 1 से छोटा ही होगा, तो कुछ यहाँ से पास कर रही होगी। और √10/2 कितना होगा? अप्रॉक्सीमेटली 1.5 के आसपास। √10 इज 3/2 इज 1.5, तो 1.5 कुछ यहाँ से पास कर रही होगी। तो जो मेरा ट्रायंगल बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा, देखो दिस इज द ट्रायंगल बन गया। अब जो सर्कल है वो x² + y² = 1 है, तो वो इस पॉइंट से पास करेगा और यहाँ पे कहीं पास करेगा बीच में। जो मेरा सर्कल बनने वाला है वो कुछ इस तरह से बनने वाला है, दिस इज सर्कल, ये सर्कल बन गया। ये तो इसमें हम देखेंगे ध्यान से, थोड़ा उसको और नीचे कर देता हूँ मैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा आपको। अब ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे तो सर्कल का कौन सा पार्ट बीच में आ रहा है, ये वाला। अरे है नहीं है, तो यहाँ पे थीटा कितना है? इस पॉइंट पे 0, तो बस इस पॉइंट पे आपको थीटा निकालना है। और ये जो लाइन है मेरे पास, ये लाइन कौन सी थी? ये लाइन थी 6x + 2y = √10, ये वाला। इसका एंगल निकालना बाकी रह गया, ठीक है। इसमें डाला अपन ने cos थीटा, sin थीटा, तो 6 cos थीटा + 2 sin थीटा = √10। √a² + b² वो होता है √40। डिवाइड किया अपन ने, तो ये बन गया 3/√10 cos थीटा + 1/√10 sin थीटा = 1/2। तो ये बन गया cos थीटा - अल्फा इज हाफ। तो थीटा - अल्फा कितना बन गया? π/3। थीटा कितना आ गया? π/3 + अल्फा, जहां पे अल्फा किसके बराबर है? cos इनवर्स 3/√10 और tan इनवर्स 1/3। तो हमारा जो आंसर आ गया अल्फा की रेंज वो 0 से π/3 + अल्फा आ गई, दिस इज आंसर। अब इसको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन से करने बैठ गए तो जीवन बीत जाएगा, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। क्लियर है क्या? तो ये कर्व स्केचिंग से ही सॉल्व होता है, समझ में आ रहा है? रिफ्लेक्शन कंसेप्ट। रिफ्लेक्शन कंसेप्ट क्या बोलता है? हमारे पास एक लाइन है, इसको बोलते हैं लाइन मिरर। क्या बोलते हैं इसको? लाइन मिरर, ठीक है ना। इसमें एक पॉइंट है यहाँ पे A, ये x1 y1 है, ठीक है। अब ये मिरर की तरह काम कर रहा है, तो एक ही इसमें इमेज आएगी एक, तो ठीक है ना। इमेज यहाँ पर आएगी, मान लो अपन यहाँ पे A' इमेज आ गई, तो अपन ने क्या किया? इसको ज्वाइन किया, ये पॉइंट है A', दैट इज इमेज ऑफ A इन लाइन मिरर। दिस इज इमेज ऑफ A इन लाइन मिरर। और इस पॉइंट को बोल दिया B पॉइंट, इसको बोलते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर, कि अगर आप A से एक रे डालेंगे तो वो यहीं पे स्ट्राइक करेगी ना, इसको क्या बोलते हैं? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इस लाइन की इक्वेशन मैंने मान ली लाइन मिरर की AX + BY + C। तो हमारा जो एम है यहां पे वो हमको निकालने कोऑर्डिनेट्स ऑफ B। इसका मतलब किसके? फुट ऑफ परपेंडिकुलर के। एक तो ये निकालने हैं हम लोगों को, और सेकंड निकालना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ A', मतलब इमेज ऑफ A इन मिरर। तो हमें दो चीजें निकालनी है, एक तो कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर के, एक इसकी इमेज के, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना है यहां पर, आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ A' इंटू -a/b, जो इसका लाइन का स्लोप है वो कितना होना चाहिए? -1। A' और लाइन मिरर दोनों परपेंडिकुलर है ना, तो इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना आएगा? -1। तो यहां से हम बोल सकते हैं m ऑफ A' विल बी इक्वल टू b/। कोई डाउट यहां तक? अरे है नहीं है? या इसको ऐसे बोल दें कि अपने काम किया, चलो समझते हैं। यहाँ पे जो ये P वाला पॉइंट है A', इसको मान लिया हम लोगों ने P, Q। क्या मान लिया हम लोगों ने? P, Q। तो स्लोप ऑफ A' कितना होगा? Q - y1/P - x1 इंटू -a/b इक्वल टू -1। आएगा नहीं आएगा? यहां से P - x1/a इक्वल टू कितना आ जाएगा?
आएगा नहीं आएगा। इसको मैंने मान लिया लैम्डा। क्या मान लिया मैंने? ये मैंने अज्यूम कर लिया कि इसकी वैल्यू लैम्डा है। तो यहां से पी की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? ए लैम्डा प्लस x1, और क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? आएगा नहीं आएगा। तो जब बी के कोऑर्डिनेट्स आएंगे, बी के कोऑर्डिनेट्स कितने आएंगे? x1 प्लस p बाई टू एंड y1 प्लस q बाई टू। समझ में आता है? और ये कोऑर्डिनेट्स किस पे लाई करेंगे? l बराबर 0 पे। जो बी पॉइंट है वो l पे लाई कर रहा है, तो लाई करेगा नहीं करेगा? सेटिस्फाई करा दो। तो ये आ गया a इंटू पी प्लस x1 बाई टू प्लस बी इंटू क्यू प्लस y1 बाई टू प्लस c बराबर 0। तो ये आ गया a p प्लस x1 प्लस b इंटू क्यू प्लस y1 प्लस 2c बराबर 0। कोई डाउट यहां तक? तो यहां से जो p की वैल्यू है कितनी आई थी ऊपर? a लैम्डा प्लस x1, तो a लैम्डा प्लस 2x1 हो गया, और ये हो गया b लैम्डा प्लस 2y1 प्लस 2c बराबर 0। लैम्डा को अलग किया तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और बाकी को वहां ले गए तो ये आ गया माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस लैम्डा की वैल्यू को यहां रख दो, और p की जगह x और q की जगह y। तो यहां क्या बन गया मेरे पास? x माइनस x1 बाय a इक्वल टू y माइनस y1 बाय b इक्वल टू माइनस 2 टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये किसका फॉर्मूला आ गया? इमेज का। इसका फॉर्मूला है ये इमेज का। और इसी फॉर्मूले में ये 2 हटा दो, बस ये बस यहां पे लिख दो माइनस। तो ये किसका फॉर्मूला है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर। मतलब ये देगा आपको a डैश, ये देगा आपको b। क्लियर है क्या? दो फॉर्मूले आ गए मेरे पास। तो इसमें हमारे पास डायरेक्टली हमको ये पता चल गया कि हमारे फॉर्मूले क्या है। क्लियर है क्या? जैसे हम आप समझे क्वेश्चन देखिए, यहां पे मैं आपसे बोलूं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इमेज ऑफ 2,3 इन लाइन x माइनस 2y प्लस 3 बराबर 0। इसकी इमेज निकालनी है। तो हम फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे? x माइनस x1 बाई a कितना है? a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x। y माइनस 3 बाई b कितना है? बराबर माइनस 2। अब इस पॉइंट को यहां पुट कर दो, तो 2 माइनस 6 प्लस 3 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये कितना आ गया? 5, 1/5। तो कितना आ गया मेरे पास? 2/5। कितना आ गया? अब एक बार इन दोनों को लिया तो x कितना आ गया? 12/5। इन दोनों को लिया, ये आ गया 11/5। तो 12/5 कॉमा 11/5 ये किसके कोऑर्डिनेट्स होंगे? a डैश। किसके होंगे? ठीक है ना? इसमें कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट देखिएगा यहां पर एक, जो इसको हम जनरलाइज कर रहे हैं। जो कंसेप्ट क्या है? इफ एनी पॉइंट पी बी ए कोमा बी, ठीक है, कोई पॉइंट है पी ए कोमा बी, और इसमें मैं क्या बोल रहा हूं? पहला कंसेप्ट कि इमेज ऑफ पॉइंट पी इन लाइन y बराबर x इज b कोमा ए। अगर a कोमा b की y बराबर x में इमेज लेते हैं तो क्या बन जाता है? ये आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए सारे। इमेज ऑफ पॉइंट p इन x एक्सिस। अगर a कोमा b है तो इसका क्या बन जाएगा मेरे पास? a कोमा माइनस b। क्योंकि आपको सोचिए ये पॉइंट यहां पर है, ये a कोमा b है, इसकी इमेज लेंगे आप, ये x एक्सिस पॉइंट नीचे आएगा, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा? a कोमा माइनस b। ठीक है, नेक्स्ट है इमेज ऑफ पॉइंट p इन y एक्सिस। क्या बन जाएगा बताओ? माइनस a कोमा b। अगला पॉइंट इमेज ऑफ पॉइंट p अबाउट ओरिजिन। अबाउट ओरिजिन का मतलब यहां पे आएगा पॉइंट, तो क्या बन जाएगा? माइनस a कोमा माइनस b।
क्लियर है क्या? इसमें क्या होता है, और लाइंस के अब बुक्स पढ़ेंगे ना तो और लाइंस के बहुत भी दिया होता है, x बराबर a लाइन, x बराबर b लाइन, लेकिन हम इतने कंसेप्ट याद नहीं करते। मान लो आपको बोल रहा है फाइंड इमेज ऑफ पॉइंट 2,3 इन लाइन x बराबर 6, ये पूछ रहा है। तो आप कैसे करेंगे? ये बनाया अपन ने कोऑर्डिनेट एक्सिस, 2,3 पॉइंट यहीं पर आएगा, आपने लाइन बनाई x बराबर 6, ये x बराबर 6। अब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है? 4। अरे है या नहीं है? तो जो इमेज बनेगी वो भी कितने डिस्टेंस से बनेगी? 4 पे। तो 6 के आगे 4 गया, कितना पॉइंट बन गया? समझ में आया क्या? तो जितना इधर था उतना उधर चला गया। ऐसे ही अगर लाइन बाई की हो तो नीचे आ जाएगा। समझ में आया? में बात करें हम लोग तो हमें 4 ट्रांसलेशंस करने हैं, एक बार फर्स्ट वाला, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर उसके बाद जो फाइनल पॉइंट आएगा वो उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो हम मान लो इस तरह से बनाया हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस। दिस इज लाइन y बराबर x, दिस इज y बराबर x, ठीक है ना? पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है आपको? 2,3, x का में y ज्यादा है तो कहां पर होगा पॉइंट? इसके नीचे या इसके ऊपर? ये ऊपर होगा। तो आपको पहले जो पॉइंट दिया हुआ है a पॉइंट, दिस इज गिवन एज 2,3। अब वो क्या बोल रहा है? पर्सन रिफ्लेक्शन अबाउट x बराबर 6। तो x बराबर 6 लाइन कुछ यहां पर होगी, ये दिस इज x बराबर 6, ये x बराबर 6 है। तो x बराबर 6 में 4 डिस्टेंस है तो पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? ये यहां पहुंच जाएगा। तो ये अगर मेरा फर्स्ट पॉइंट आएगा जो फर्स्ट ट्रांसलेशन के बाद आएगा, दिस इज 10,3, ठीक है ना? अब उसके बाद क्या बोल रहा है? रिफ्लेक्शन अबाउट y इक्वल टू 5। अब y इक्वल टू 5 कौन सी लाइन होगी? इसके नीचे होगी ना बेटा, ऊपर कहां से होगी? लाइन तो ये वाली होगी, दिस लाइन इज y इक्वल टू 5। तो इसे 2 नीचे है, 2 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा सेकंड पॉइंट, और ये कितना जाएगा? 10,7। इसके बाद बोल रहा है मूव इन द पॉजिटिव x बाय, तो थर्ड पॉइंट ये आ गया, कितना आ गया? 11,7। और फिर y इक्वल टू x में रिफ्लेक्शन लिया तो पॉइंट कहां पहुंच जाएगा? ऊपर, 7,11। दिस इज योर फोर्थ पॉइंट। तो मान लो ऑप्शन में 4 ऑप्शन है तो हमने चारों पॉइंट्स के हमने कोऑर्डिनेट लिख दिया। आपसे फाइनली ये वाला पूछा जा रहा था। क्लियर है क्या? स्टार्ट करिए अगला क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है? रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम a 2,3 and after striking mirror which is placed along x axis at b it passes through c 7,8। तो हमने इस तरह से लिया, ये पॉइंट a है which is 2,3, यहां से लाइट निकली, स्ट्राइक किया लाइट ने, रिफ्लेक्शन किया, पास किया यहां से, ये c पॉइंट है 7,8 और ये स्ट्राइक कर रहा है b पॉइंट, ठीक है ना? अब यहां पे क्या होता है आपको ये पता हो, बात सुनो ध्यान से, आप लोग सुनो, यहाँ पे बहुत रिफ्लेक्शन की कंसेप्ट बहुत काम आएंगे आपको जेई में, हर जगह काम आता है रिफ्लेक्शन कंसेप्ट। यहाँ देखना आप, ये हमारा क्या है? नॉर्मल है, थोड़ा बहुत फिजिक्स तो पढ़ा है आप लोगों ने। ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर मैं इस ए बी का रिफ्लेक्शन लेता हूं कहां पर? मिरर में, तो ये जो पॉइंट आएगा मेरे पास, ये नीचे आएगा ही नहीं आएगा? ए बी का रिफ्लेक्शन मिरर में लेंगे तो वो एक्सटेंडेड रिफ्लेक्टेड रे होगी, इसको एक्सटेंड करेंगे तो रिफ्लेक्टेड रे बन जाती है। तो ए का रिफ्लेक्शन क्या आएगा यहां पर? 2,-3। अरे है नहीं है, तो 2,-3 आ रहा है। तो अगर मैं ए डैश और सी को ज्वाइन करता हूं, ए डैश और तो वो कौन सी लाइन होगी? ए डैश सी इज बेसिकली रिफ्लेक्टेड बीम, ए डैश सी इज रिफ्लेक्टेड बीम, है या नहीं? अब मुझे पॉइंट्स मिल गए यहाँ पे 2,-3 और 7,8, तो मैं रिफ्लेक्टेड बीम की इक्वेशन निकाल लेता हूँ। y + 3 स्लोप कितना आ रहा है? 8, 11 और 11/5, तो ये आ गया 11/5 x - 2। अब मुझे b पॉइंट निकालना है तो y 0 करना पड़ेगा। जब मैंने y को 0 किया तो x - 2 कितना आ गया? 15/11। तो x कितना आ गया? 37/11। तो b पॉइंट कितना आ गया मेरे पास? 37/11, और जो ये इक्वेशन आ रही है 5y + 15 = 11x - 22,
या इसको बोले 11x माइनस 5y इक्वल टू 37, ये कौन सी इक्वेशन आ रही है? रिफ्लेक्टेड बीम। क्लियर है क्या? और मान लो आपसे इंसिडेंट बीम पूछता तो हम उल्टा कर लेते, सी का रिफ्लेक्शन ले लेते, किसका ले लेते, और फिर ए और सी डैश ज्वाइन कर देते। क्लियर है क्या? इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन 4 में? ये कोई लाइन है मेरे पास, दिस लाइन इज 2x प्लस वाई प्लस बराबर 6। अब एक कोई लाइट है, स्ट्राइक किया मिरर को, स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्शन किया इसने, ये दिया हुआ स्ट्राइक। एमिट कहां से हो रहा है? 3,10, और पास कहां से कर रही है? ये ए पॉइंट मान लेते हैं, ये बी पॉइंट मान लेते हैं 4,3 से। हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्टेड बीम की। अभी मैं समझाया था कि हम इसको एक्सटेंड करें पीछे, तो इसका जो रिफ्लेक्शन आता है ये वाला, ये कहां पर आएगा? ए डैश, और ए डैश बी इज अ रिफ्लेक्टेड बीम। तो हमें बेसिकली 3,10 का इट इज रिफ्लेक्शन ऑफ ए, यही है। तो ए का रिफ्लेक्शन निकाल लेते हैं हम लोग। अब ए का रिफ्लेक्शन निकालना है तो वो कैसे आएगा मेरे पास? x माइनस 3 बाई ए कितना है? 2, y माइनस 10 बाई बी कितना है? 1 इक्वल टू -2। इस पॉइंट को पुट कर दिया अपन ने, 6 प्लस 10 माइनस 6 बाय 4 प्लस 1, ये कैंसिल हो गया, ये 2 आ गया, ये आ गया -4। तो x बराबर कितना आ गया? -5, y बराबर कितना आ गया? 6। तो ये पॉइंट आ गया -5,6। तो a डैश मिल गया, c पता ही है आपको, ये b पता ही है आपको, इनको ज्वाइन कर दो। तो ये आ गया y माइनस 3, क्योंकि हमको पॉइंट तो पता ही है 3, और स्लोप कितना आ रहा है? 6 माइनस 3 3, और बाय -9 एंड x माइनस 4। तो ये आ गया -1/3 x माइनस 4। तो ये आ गया 3y माइनस 9 बराबर माइनस x प्लस 4। तो ये आ गया x प्लस 3y बराबर 13। ये आंसर आ गया। देखिए आप वो क्या बोल रहे हैं, लाइन l बराबर 0 है, ये लाइन l बराबर 0। ठीक है, 2 पॉइंट लिए मैंने, दिस इज a पॉइंट विच इज 2,6, और इसकी इमेज है 4,2। ये मेरे पास b पॉइंट है, ये मैं ज्वाइन कर दिया। तो जो मिरर होगा ये परपेंडिकुलर ही होगा। तो बेसिकली जो मिरर होगा, मिरर मतलब l बराबर 0 इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। वो AB का क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। मिरर तो हमेशा ऑब्जेक्ट और इमेज का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही होता है। तो बेसिकली आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पूछ रहा है आपसे। तो इस लाइन का स्लोप निकालेंगे तो वो कितना आ गया? 4 बाय -2 आ गया। इस लाइन का स्लोप कितना आ गया? हाफ, और इसके मिड पॉइंट से पास करेगा, ये आ गया 3,4। तो y माइनस 4 इक्वल टू हाफ x माइनस 3। तो ये आ गया x माइनस 2y प्लस 5 बराबर 0। हो गया सब। यहाँ पे इसके 2 मेथड करने की, दोनों सिखा रहा हूं आप लोगों को। मेथड नंबर 1, हमारे पास एक मिरर रखा हुआ है, दिस इज मिरर। मिरर की इक्वेशन क्या दी हुई है? 3x माइनस 4y प्लस 5 बराबर 0। अब वो बोल रहा है एक लाइट आई यहां पर, इंसिडेंट हुई इसके अलॉन्ग, और ये रिफ्लेक्ट हो गई, ये हो गया। ठीक है ना, आपको इंसिडेंट बीम दी हुई है। इंसिडेंट बीम की इक्वेशन क्या दी हुई है आपको? x प्लस 2y इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। समझ में आया क्या? ये मेरे पास इंसिडेंट बीम है, इंसिडेंट बीम, और ये मेरे पास रिफ्लेक्टेड बीम, यही है। कोई डाउट है यहां तक? अब देखिए यहां पे ध्यान से, अब हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, इस लाइन पे। तो पहले एक काम करो आप, तो सबसे पहले काम तो करो, एक पॉइंट निकाल लो यहां पे, इंसिडेंट बीम और मिरर का रिफ्लेक्शन पॉइंट निकाल लो। तो का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो ये पॉइंट आ जाएगा -3/5, 4/5, -3/5, 4/5 आ गया। ये पॉइंट मिल गया आपको। ये पॉइंट तो रिफ्लेक्टेड बीम पे लाई करेगा। अब एक पॉइंट और निकालना बाकी रह गया। आप एक काम करो, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट रैंडमली जो आपको अच्छा लगे मान लो। अब ऐसा पॉइंट कैसे माने? x को 0 कर दो या y को 0 कर दो, तो एक पॉइंट मिल जाएगा आपको। मैंने y को 0 किया, x कितना आ गया? 1। तो इस पे एक पॉइंट मिलेगा 1,0 मिल गया। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन लेता हूं यहां पे
तो रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, नीचे। तो इसका रिफ्लेक्शन कहाँ पर आएगा, ये नीचे ए डैश आएगा, नहीं आएगा। अब मैं इसका रिफ्लेक्शन निकाल रहा हूँ 1,0 का, किसमें, मिरर में से। तो रिफ्लेक्शन, दिस इज रिफ्लेक्शन ऑफ ए 1,0 इन मिरर, ये आप निकाल लो। तो ये कितना आ गया, x माइनस 1 अपॉन ए कितना है 3, y माइनस 0 अपॉन बी इज -4 इक्वल टू -2, 3 प्लस 5 बाय 25। तो ये आ गया -8 16 बाय 25, ये आ रहा है। फिर आउट यहाँ से, तो यहां से x आ गया 48, 1 माइनस 48 बाय 25, और y आ रहा है 64 बाय 25। तो ये x कॉमा y आ गया मेरे पास -23 बाय 25 कॉमा 64 बाय 25। फिर आउट आता। तो आपको 2 पॉइंट मिल गए हैं। तो आप क्या करोगे, आप जो ये ए डैश तो ये मिल गया आपको, एक ये पॉइंट मान लो बी मिल गया, तो स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम वो इन 2 पॉइंट से मिलने वाली लाइन का ही होगा, अरे होगा ही नहीं होगा। तो वो कितना आ गया मेरे पास 64 बाय 25 -4 बाय 5 अपॉन -23 बाय 25 प्लस 3 बाय 5, ये आ गया। तो यहां से अपने एलसीएम लिया तो ये कितना है 5 20 44 बाय 15 -8, ये आ गया। तो ये आ गया मेरे पास -11 बाय 2 आ गया। इसको पॉइंट पता ही है आपको, -3 बाय 5 4 बाय 5। तो इक्वेशन आ गई y -4 बाय 5 इक्वल टू -11 बाय 2 x प्लस 3 बाय 5। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड बीम। समझ में आया क्या, कोई डाउट है यहाँ तक? एक तरीका तो ये होता है, एक होता है एंगल से। अब एंगल से कैसे करते हैं, देखो ध्यान से, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। हमने मान लिया रिफ्लेक्टेड बीम का स्लोप m है, जो मैं आपको सिखाया था एंगल का तरीका, सेम डायरेक्शन में लेना बस। इस लाइन का स्लोप कितना है 3/4, यहां भी 3/4। इसका स्लोप कितना है -8। एंगल कैसे लेते हैं, बताया था मैंने आपको, आइसोसेलेस एंगल में हेड माइनस टेल क्या लेते हैं। तो हेड पे क्या है 3/4, टेल पे क्या है 1/2 -1/2। तो ये आ गया 1 माइनस 1/2 इंटू 3/4 इक्वल टू m माइनस 3/4 बाय 1 प्लस 3m/4, ये आ गया। तो यहां से आ गया 3 + 2 5 इंटू 2 8 - 3 5, ये आ गया, बराबर आ गया 4m - 3 बाय 4 प्लस 3m। सॉल्व कर लो, m की वैल्यू हो जाएगी -11/2। अब देखो ऊपर भी क्या आई थी, -11/2 आई थी, और ये वाला पॉइंट तो आपको पता ही है, आप निकाल ही चुके हो, कितना आया था ये -3/5 4/5। क्लियर है क्या? इस तरह के क्वेश्चन काफी मिलते हैं एग्जाम में। क्या बोल रहा है ये ट्रायंगल बनाया मैंने, दिस इज ABC। तो ये ABC, अब आपको क्या दिया हुआ है इक्वेशन में, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB। इसकी इक्वेशन दी हुई है आपको x - y प्लस 5 = 0 एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC। इसकी इक्वेशन दी हुई है x प्लस 2y = 0, और ये पॉइंट दिया है 1, -2। आपको इक्वेशन ऑफ BC निकालनी है। तो जब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशंस गिवन होती हैं तो सबसे बढ़िया तरीका होता है क्या, दिस B इज इमेज ऑफ A इन L1, इसको बोल दिया मैंने L1, और इसको बोल दिया L2। दिस इज इमेज ऑफ A इन L2। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, इसकी इमेज होगी डायरेक्टली, एक स्टेप में आंसर आ गया। अब B निकालने के लिए, जब B निकाल रहे हैं अपन, तो B कैसे निकलेगा, इमेज निकालेंगे, इमेज फॉर्मूला। तो ये आ गया B निकाल रहे हैं यहाँ पे ना, x - 1 अपॉन A y प्लस 2 अपॉन B इक्वल टू -2 टाइम्स 1 + 2 + 5/2, ये आ गया। तो 2 तो कैंसिल हो गया है, ये आ गया -8। तो x आ गया -7, y आ गया 6। तो ये पॉइंट आ गया -7,6 आ गया। सिमिलरली मैं C निकाल रहा हूं, C पॉइंट के लिए इसमें इमेज है,
तो ये आ गया x माइनस 1/1 y प्लस 2/2 इक्वल टू -2 1 माइनस 4 1 माइनस 4/5 ये आ गया। तो ये कितना आ गया 6/5 कितना आ गया, तो ये कितना आ गया 11/5 कॉमा 12/5 2/5 ये आ गया। ये आ गया आपका सी पॉइंट। -7,6 आ गया बी पॉइंट। अब बी और सी मिल गए हैं तो इक्वेशन ऑफ बीसी निकाल सकते हैं आप। तो स्लोप ऑफ बीसी कितना आ रहा है मेरे पास इससे यहां पे 6 माइनस 2/5 अपॉन -7 माइनस 11/5 तो कितना आ गया 28/46 ये आ गया। ये कितना आ गया मेरे पास -14/23। अब कोई भी पॉइंट ले लो आप, तो y माइनस 6 इक्वल टू -14/23 x प्लस 7। क्लियर है क्या? किसी का आया था आंसर? सेम काम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। फाइंड द इक्वेशन ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैविंग 4, -1। दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C। ये दिया हुआ है आपके A पॉइंट जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 4, -1। अब आपको दी हुई है इक्वेशंस ऑफ एंगल बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर मतलब ये लाइन दी हुई है आपको और ये एंगल लाइन, दीज आर एंगल बाइसेक्टर्स। तो पहला एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है आपको x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा दिया हुआ है x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। ठीक है ना? अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे बराबर। समझ में आता है? अब एक कंसेप्ट होता है क्या, मतलब कोई लाइन है ये, ठीक है ना, ये मान लो मेरे पास एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है और इसके अबाउट दो लाइंस हैं जिसका ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बराबर है। तो ये L1 है और ये L2 है। तो बेसिकली अगर वो एंगल बाइसेक्टर है तो L2 इज द रिफ्लेक्शन ऑफ L1 अबाउट एंगल बाइसेक्टर। एक लाइन दूसरे का एंगल वो होता है, रिफ्लेक्शन होता है अबाउट विच लाइन एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर मिरर का काम करता है, इसका काम करता है मिरर का। तो L1 लाइन के हर पॉइंट का रिफ्लेक्शन बाइसेक्टर में किस लाइन पर आएगा L2 पर। अरे आएगा नहीं आएगा? तो जब आप A का रिफ्लेक्शन, मान लो ये लाइन मेरे पास L1 है, ये लाइन मेरे पास L2 है, जब A का आप L1 में रिफ्लेक्शन लेंगे तो पॉइंट कुछ यहां पर आएगा, दिस पॉइंट इज A डैश, और L2 में लेंगे तो भी रिफ्लेक्शन यहां पर कुछ आएगा A डबल डैश। वो आएगा BC पे, कहां पर आएगा मुझे पता नहीं, वो B और C नहीं होंगे, वो B और C नहीं होता है। B और C कब होगा? जब ट्रायंगल आइसोसेलेस हो। समझ में आ रहा है? अदरवाइज वो नहीं होगा, स्केलिन ट्रायंगल में उसके पास नहीं आएगा वो। क्लियर है क्या? अब ध्यान से देखिए अपन, तो हमें क्या है, A का रिफ्लेक्शन एक बार L1 में निकालना है, एक बार L2 में निकालना है। तो हम पहले निकालते हैं A डैश पॉइंट। तो ये है रिफ्लेक्शन ऑफ A इन L1 बराबर 0 और A डबल डैश है रिफ्लेक्शन ऑफ A इन L2 बराबर 0। ये तो हम क्या करते हैं, दोनों का एक एक रिफ्लेक्शन निकालते हैं। पहले L1 बराबर 0 कौन सी लाइन है, x बराबर 1। तो x बराबर 1 में रिफ्लेक्शन निकालेंगे तो बहुत सिंपल है, किसी पॉइंट का निकालना हो तो क्या होता है, ये 4, -1 है, तो ये पॉइंट इस तरह से आएगा, ये तो डायरेक्ट निकाल लेंगे हम। तो ये 4, ये मान लिया 4, -1 और किस लाइन में निकालना है, x बराबर 1, ये x बराबर 1 की लाइन है। तो ये डिस्टेंस कितना है 3, तो ये 3 पीछे जाएगा, 3 पीछे गया पॉइंट क्या बन जाएगा -2, -1। तो ये कौन सा पॉइंट बन गया A डैश, कौन सा बन गया A डैश। अब निकालते हैं x माइनस y माइनस 1 में किसका 4, -1 का। तो ये आ गया x माइनस 4 बाय प्लस 1 y प्लस 1 बाय -1 इक्वल टू -2 टाइम्स 4 प्लस 1 -1 बाय 2। ये कैंसिल हो गया, ये आ गया -4। तो x आ रहा है मेरे पास 0, y आ रहा है मेरे पास 3, तो ये पॉइंट कितना आ गया 0,3। ये आ गया A डबल डैश, क्या आ गया A डबल डैश। अब इक्वेशन ऑफ ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा,
इक्वेशन ऑफ बीसी। तो अब मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ बीसी की, तो वो इन दो पॉइंट्स को मिला के बन रही है। तो ये आ गया y माइनस थ्री, स्लोप कितना आ रहा है 4/2 x माइनस जीरो, तो ये आ गया 2x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ बीसी। अगर मान लो वो क्वेश्चन में आपसे इक्वेशन ऑफ ए बी और ए सी पूछ लेता, मान लो, ठीक है ना, तो हम क्या करते, वो पूछ सकता है यहां पर, कुछ भी पूछ सकता है यहां पर, तो हम क्या करते, बीसी का इंटरसेक्शन विद L1 विल गिव यू बी। अरे जो बी पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बीसी एंड L1, और सी पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बीसी एंड L2। अगर आपको तीनों पॉइंट मिल गए तो क्या आप ए बी और ए सी नहीं निकाल पाएंगे? अब समझ में आया क्या? तो हो सकता है वो ए बी पूछ ले आपसे या ए सी ही पूछ ले, तो बी सी निकालने के बाद फिर आपको एक काम और करना पड़ेगा, ए बी और ए सी निकालने का। समझ में आया क्या? थर्ड साइड की इक्वेशन निकालनी है आपको, और पहले पार्ट में दिया हुआ है L1 L2 दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है, दूसरे पार्ट में दो साइड दिए हैं, ऑर्थो सेंटर दिया हुआ है, और तीसरे पार्ट में सर्कमफेरेंस दिया हुआ है। तो एक बार सेंट्रॉइड गिवन है तो तीसरी साइड निकालनी है, एक बार ऑर्थो सेंटर गिवन है तो थर्ड साइड निकालनी है, एक बार सर्कम सेंटर गिवन है, थर्ड साइड निकालनी है। तीन क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट पार्ट की बात करें, ये देखो तीनों क्वेश्चंस एग्जाम में काफी पूछे आते हैं, मैं सारे पार्ट डाल दिए यहाँ पे, सेंट्रॉइड, ऑर्थो सेंटर, सर्कम सेंटर, जो पूछ रहा है आप कर पाएंगे क्वेश्चन। कोई ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है ना, ये ट्रायंगल ए बी सी। ए इसकी इक्वेशन दी हुई है आपको 2x माइनस वाई बराबर 0, इसकी इक्वेशन दी हुई है x प्लस वाई बराबर 3। इन दोनों से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो ए पॉइंट आ गया मेरे पास 1,2 निकाल लेंगे ना, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? अब ए पॉइंट निकल गया मेरे पास, अब मैंने क्या किया, एक मीडियन ड्रॉ करी इस तरह से, तो ये वाला क्या होगा, बराबर होगा ही नहीं होगा। आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंट्रॉइड दिया हुआ है जी के कोऑर्डिनेट्स कितने गिवन है आपको 2,3, और ये रेशियो कितना होगा 2:1, होगा या नहीं होगा, कोई डाउट है? ये तो 2:1 ही होता है। अब बी पॉइंट इस लाइन पे मानना है तो हम क्या मान सकते हैं, अपन एक्स को लैम्डा मान लिया तो वाई कितना आ गया 2 लैम्डा, यहाँ एक्स को म्यू मान लिया तो वाई कितना आ गया 3 माइनस म्यू, कोई डाउट है? इसका मिड पॉइंट ये पॉइंट आएगा, ये डी पॉइंट का मिड पॉइंट होगा बीडी का, सॉरी बीसी का, तो ये वाला पॉइंट कितना आ गया लैम्डा प्लस म्यू बाय 2 कॉमा, तो नीचे लिखता हूं जगह नहीं यहाँ पे, लैम्डा प्लस म्यू बाय 2 कॉमा 2 लैम्डा प्लस 3 माइनस म्यू बाय 2, ये आएगा। अरे समझ में आया क्या? और डी पॉइंट, अब जो सेक्शन फॉर्मूला लगाया मैंने, ये देखो यहां से, ये ए है, ये जी है, ये डी है, ये 2:1 में है, ये पॉइंट 1,2 दिया हुआ है, ये पॉइंट 2,3 दिया हुआ है, इसको मैंने a, b मान लिया। क्या मान लिया? तो यहां से 2a प्लस 1/3 शुड बी इक्वल टू 2 एंड 2b प्लस 2/3 इज इक्वल टू 3। तो यहां से a कितना आ गया 5/2 और b कितना आ गया 7/2 आ गया। तो आपको d पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स मिल गए, तो लैम्डा प्लस म्यू बाय 2, लैम्डा प्लस म्यू बाय 2 इज 5/2 and 2 lambda plus 3 minus mu by 2 is 7/2। तो lambda plus mu कितना आ गया 5 and 2 lambda minus mu यहां से आ गया 4, दोनों को ऐड किया, lambda आ गया 3, mu आ गया 2 आ गया। अब lambda 3 mu 2 आ गया, तो ये पॉइंट कितना आ गया 3,6, और यहां mu 2 रखा था 2,1। अब b और c तो मिल गया है आपको, तो इक्वेशन ऑफ bc क्या हो जाएगी मेरे पास, y माइनस 1, स्लोप कितना आ रहा है 5x माइनस 2, तो ये आ गया मेरे पास 5x माइनस वाई इक्वल टू 9। आ गया आंसर, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये तो आ गया मेरा फर्स्ट पार्ट, जिसमें आपको सेंट्रॉइड गिवन होता है, सेंट्रॉइड से साइड कैसे निकालते हैं सिखा दिया। अब सेकंड पार्ट है ऑर्थो सेंटर, सेम क्वेश्चन है, लाइंस ऑलमोस्ट सेम ही है, तो अपने काम करते हैं, मैं दोबारा बना देता हूँ ट्रायंगल। ये a है, ये b है, ये c है, आपको साइड्स गिवन है 2x माइनस वाई बराबर 0, और दूसरी गिवन है आपको x माइनस वाई प्लस 2 बराबर 0। इस पॉइंट को सॉल्व कर लिया, ये पॉइंट आ गया 2,-4, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमें किसका, जो हम बात करते हैं एल्टीट्यूड,
तो ये मेरे पास ऑर्थो सेंटर गिवन है आपको, ये वाला, ये H। तो बाकी बना लेते हैं इस तरह से, ये आ गया। तो ये H गिवन है आपको, H के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है आपको 2,3। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है यहां तक? तो अब ध्यान से देखें अपन, तो देखो यहां पे इस पॉइंट को मैंने माना D, इसको माना E, इसको माना F, ठीक है। आपको AB और AC की क्वेश्चन गिवन है, तो आप मुझे बताओ स्लोप ऑफ CF कितना होगा? स्लोप ऑफ CF AB के परपेंडिकुलर है ना, तो AB का स्लोप कितना है 2, तो इसका स्लोप कितना होगा? सिमिलरली स्लोप ऑफ B कितना होगा? -1। इसका 1 है तो इसका कितना होगा? -1। तो इक्वेशन ऑफ CF ये क्या होगी मेरे पास? 2,3 से पास कर रहा है, तो y - 3 इक्वल टू -1/2 x - 2। तो ये आ गया x + 2y 6, 2, 8, ये आ गया। इक्वेशन ऑफ B, ये भी y - 3 इक्वल टू -1 x - 2। तो ये आ गया x + y इक्वल टू 2, 3, 5, ये आ गया। अब ये क्वेश्चन आ गई CF की। अब CF और AC का इंटरसेक्शन क्या देगा आपको? ये CF है और ये AC है। AC की क्वेश्चन क्या है मेरे पास? x - y इक्वल टू -2। ये किसी क्वेश्चन है? सॉरी, BE, ये BE की क्वेश्चन है। और B के साथ में क्या लेंगे? AB क्वेश्चन क्या है मेरे पास? 2x - y = 0। इनको सॉल्व किया, क्या मिल जाएगा आपको? C पॉइंट। दोनों को सॉल्व किया तो माइनस किया, 3y = 10, y बराबर कितना आ गया? 10/3। कितना आ गया? 10/3। ये आ रहा है मेरे पास। एक बार देख लेना इक्वेशन से, लिखिए x - 2y, तो ये 2x + y है, तो ये कितना हुआ? हाफ। ये हाफ आ गया, ये x - 2y आ गया, और ये -6 -2, ये -4 आ गया। ये आना चाहिए ना, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो y बराबर कितना आ गया? 6 कहां से आएगा? 2 आएगा ना बेटा, y बराबर 2 आएगा, और x बराबर कितना आएगा? 0। तो ये 0,2 कितना आ गया? C पॉइंट। और यहां से अपने इन दोनों को सॉल्व किया, माइनस कर दिया, तो x बराबर कितना आ गया? -5। y बराबर कितना आ गया? 10। तो ये आ गया -5,10, और ये पॉइंट आ गया 0,2। आई थिंक अब तो BC निकाल लेंगे आराम से, तो निकाल सकते हैं। थर्ड वाला पार्ट, अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है? सरकम सेंटर। क्या दिया हुआ है? सरकम सेंटर में दोबारा ट्रायंगल बनाया हम लोगों ने। ये A है, ये B है, ये C है। अब आपको AB और AC की क्वेश्चन क्या दी हुई है? x + y - 1 = 0, और दूसरी दी हुई है 2x - y + 4 = 0। और सरकम सेंटर बीच में कहीं दिया हुआ है आपको, सरकम सेंटर S, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 2,1, ये दिए हुए हैं। अब ध्यान से देखें तो सरकम सेंटर से कौन सी लाइन पास करती है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं? A के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे तो आ जाएंगे -1,2। तो आपको क्या करना है? बेसिकली इन दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन निकालनी है। वो कैसे निकालेंगे? इसका स्लोप 1 है, इसका स्लोप कितना होगा? -1। इसका स्लोप 2 है, इसका कितना होगा? हाफ। अरे -हाफ। कितना होगा? -हाफ। तो अगर मैं सबसे पहले निकाल रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB, तो उसकी क्वेश्चन क्या आएगी? y - 1 इक्वल टू -1 x - 2। ये आ गया x + y इक्वल टू 3। ये आ रहा है। अब मैं निकाल रहा हूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AC, तो वो कितना आएगा? y - 1 इक्वल टू -हाफ x - 2। तो ये आ गया x + 2y 4 और 1 5। ये आ गया। कोई डाउट यहां था? सही किया ना मैंने? 2 कुछ नहीं, 4 आएगा ना, ये आएगा x + 2y = 4। कोई डाउट यहां तक? अब दोनों मिल गए, तो B क्या होगा? अपने निकाला AB का, तो B इस लाइन में क्या होगी? इसकी इमेज, जो A की इमेज लेंगे, अभी समझाया था मैंने क्वेश्चन, A की इमेज लेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में, तो B मिल जाएगा। तो इस लाइन में हम किसकी इमेज लेते हैं? A की। तो इमेज ले रहे हैं यहां पे हम लोग। अगर हम इमेज लेते हैं तो ये कितना आ गया? x + 1/1 y - 2/1 इक्वल टू -2 -1 + 2 - 3/2। ये कितना आ गया? ये आ गया 2।
तो ये कितना आ गया, 2 आया ना, ये -2, 2 कट गया, -2, तो x कितना आ गया 1। कुछ गलत कर रहे हैं इसमें, तो इसका स्लोप 1 है, m1 है, तो यहाँ से 1 आ गया, तो ये क्या बन गया x माइनस वाई और इक्वल टू 1, ये होगा। तो यहाँ से कितना आ गया, ये y माइनस 2 बाय -1, और पॉइंट क्या था 1, -2, -1, -2, -1 -2 -1, ये आ गया। तो ये कितना आ गया 4 आ गया। तो ये कितना आ गया 3, -2, तो ये आ गया बी पॉइंट। ऐसे सी पॉइंट निकालेंगे अपन। सी पॉइंट कैसे निकलेगा, इसमें रिफ्लेक्शन लेना है अपन को, तो किस पॉइंट का लेना है -1, 2, तो x प्लस 1 बाय 1 y माइनस 2 बाय 2 इक्वल टू -2 टाइम्स -1 प्लस 4 -4 बाय 5, तो ये आ गया मेरे पास 2/5। तो ये कितना आ गया मेरे पास x, y इज -3 बाय 5, 14/5। क्लियर है क्या? इसे नोट करिए फटाफट से आप लोग। PA प्लस PB एंड PA माइनस PB, इसका कंसेप्ट बहुत जगह काम आता है, जे ने भी काफ़ी इसको यूज़ करता रहता है, जब अच्छा आर्टिकल है। इसमें क्या है बेसिकली, इफ A एंड B आर 2 फिक्स्ड पॉइंट्स एंड PB एनी वेरिएबल पॉइंट, देन अब देखिए पहला कंसेप्ट तो क्या है कि PA प्लस PB वो हमेशा AB से बड़ा होता है। PA प्लस PB हमेशा AB से बड़ा होता है। कैसे होगा ये, अपने मान लो कोई भी 2 पॉइंट ले लिए A और B, ये पॉइंट लिया P, जब P को A से ज्वाइन किया, P को B से ज्वाइन किया, तो ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा क्या होगा, तीसरी साइड से बड़ा। अरे हुआ ही नहीं हुआ। और PA प्लस PB की मिनिमम वैल्यू वो कितनी होगी, AB, वो कब होगी, व्हेन P लाइज इंटरनली ऑन AB सेगमेंट। AB के बाहर नहीं होना चाहिए, अंदर होना चाहिए। समझ में आया क्या? सिमिलरली सेकंड कंसेप्ट है मेरे पास, PA माइनस PB, ट्रायंगल की 2 साइड्स का सम हमेशा क्या होता है, तीसरी से छोटा। तीसरी क्या होता है हमेशा, और PA माइनस PB की मैक्सिमम वैल्यू वो क्या होगी, AB। ये कब होगा, व्हेन P लाइज एक्सटर्नली ऑन AB। इसका मतलब कैसे होगा, ये मान लो AB सेगमेंट है, तो या तो P यहां पे होगा, या AB सेगमेंट है, या P यहां पे होगा। AB सेगमेंट पे होगा लेकिन बाहर होगा। समझ में आया क्या? क्लियर है क्या? यहां पे मतलब अगर ऐसे बात करें सिंपल सा कि ये जो A पॉइंट है और ये B पॉइंट है, या तो इस रे पे होगा या इस रे पे होगा। क्या होगा, 2 रेस पर होगा, या तो B से निकलने वाली रे पे या A से निकलने वाली रे पे, तो ये रेस पे लाई करेगा। समझ में आता है? तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके बेस पे हम काम करते हैं। केस नंबर 1, व्हेन A एंड B लाइज ऑन सेम साइड ऑफ लाइन L बराबर 0 एंड पॉइंट P लाइज ऑन L बराबर 0। मतलब हमें एक पॉइंट P लेना है, कहां पर, L पर। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया है, ये लाइन L बराबर 0 है, ये जैसे L बराबर 0, और आपका जो 2 पॉइंट्स हैं A और B, ये A पॉइंट है और ये B पॉइंट है। आपको इस लाइन पे एक P पॉइंट निकालना है सच दैट PA प्लस PB इज मिनिमम। आपका एजेंडा क्या है यहाँ पे, फाइंड P ऑन L बराबर 0 सच दैट PA प्लस PB इज मिनिमम। समझ में आया क्वेश्चन क्या है? अब वो पॉइंट P कहां मूव कर रहा है,
L बराबर 0 पे कहाँ मूव कर रहा है वो। अब हमने तो कंसेप्ट ये सीखा है कि अगर मिनिमम निकालना होता है तो वो कहाँ पे लाई करना चाहिए, ए बी पर। अब ए बी पे आएगा नहीं क्योंकि लाइन तो बाहर है, लाइन ए बी से बीच में पास नहीं कर रही है। तो हम क्या करेंगे, तो इसमें एक कंसेप्ट होता है, और आपको पता हो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होता है, अगर किसी को पार्टिकल को कहीं पहुंचना है। यहां देखिए आप, बेसिकली हम क्या बोलते हैं, इसमें कंसेप्ट होता है कि लाइट, तो नीचे देता हूं, यहाँ पे जगह चाहिए मुझे। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स along the shortest distance। जो लाइट होती है वो हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही लेती है ट्रेवल करने के लिए, वो कभी बड़ा पाथ नहीं लेती है। ये थोड़ा आपने 9th में पढ़ा होगा कि जो अगर आपको लाइट के अलॉन्ग जाएंगे तो वो डिस्टेंस हमेशा क्या होगा, शॉर्टेस्ट। तो मुझे ए से बी के लिए जाना है, अगर मुझे ए से बी पे जाना है तो मैं क्या करूंगा, यहां से लाइट डालूंगा और मुझे एल पे होते हुए जाना है, और फिर रिफ्लेक्शन होके बी से पास करेगा। तो बेसिकली जो ए से रे निकल रही है, दिस विल एक्ट एज मिरर, तभी आएगा मेरे पास, आएगा नहीं आएगा। अब मुझे ये पॉइंट पी है, तो ये वाला पॉइंट पी होगा जहां रिफ्लेक्शन होके, जिस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होके ये बी से पास कर जाए। मतलब मैंने ए से ए पे बैठ गया, टॉर्च ली, उस मिरर पे डाला, जिस एंगल पे वो रिफ्लेक्टेड रे बी से पास कर जाएगी वो मेरा डिस्टेंस क्या होगा, शॉर्टेस्ट। समझ में आया क्वेश्चन क्या है। ए पर मैं टॉर्च लेके बैठ गया, रिफ्लेक्शन कर रहा हूं, जिस पॉइंट पे वो बी से पास कर जाएगा दैट विल बी द पॉइंट वेयर डिस्टेंस विल बी द शॉर्टेस्ट। समझ में आ गया। तो ये रिफ्लेक्टेड बीम है, तो हमने क्या किया, इसका रिफ्लेक्शन ले लिया ए का, जो मैंने अभी समझाया था आप लोगों को। अगर रिफ्लेक्टेड बीम है तो ये इस तरह से, ये पॉइंट कौन सा होगा, ए डैश होगा या नहीं होगा। तो अगर ये ए डैश है, ध्यान से देखना पे, तो आप मुझे बताओ पी ए विल बी इक्वल टू पी ए डैश, पी ए विल बी इक्वल टू, क्योंकि ये एंगल तो बराबर ही कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं। तो पी ए प्लस पी बी विल बी इक्वल टू पी ए डैश प्लस पी बी, एंड दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए डैश बी, दिस विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू ए डैश बी। अरे होगा ही नहीं होगा, नहीं समझ में आया। तो पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई, पी ए प्लस पी बी की मिनिमम वैल्यू कौन सी हो गई, ए डैश बी, जहां पे ए डैश इज इमेज ऑफ ए इन लाइन एल बराबर 0। और पॉइंट कौन सा होगा, P इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ए डैश बी एंड एल बराबर 0। क्लियर है क्या, समझ में आया ये, क्लियर है यहां तक तो ठीक है। अगर मैं सेकंड पूछता आपसे, बताओ मुझे पी ए माइनस पी बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, पी ए माइनस पी बी की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 0। पी ए बराबर पी बी हो जाए, पी ए बराबर, मेरा काम हो गया। तीसरा मैं पूछ रहा हूं आपसे अब, पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू। अब पी ए माइनस, इसके लिए पी कहां पे लाई करना चाहिए, बाहर। तो हमने डायग्राम बनाया है ये वाला, इसी को उठा लेते हैं। ये आ गया। तो अपने पास अगर मैं बोल रहा हूं पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू, पी ए माइनस पी बी की मैक्सिमम वैल्यू वो कितनी होती थी, ए बी, व्हेन पी लाइज एक्सटर्नली ऑन ए बी। इसका मतलब अगर मैं इस ए बी को एक्सटेंड करता हूं, दिस विल बी द पी पॉइंट। जब ए बी को एक्सटेंड करेंगे, जहां वो एल को इंटरसेक्शन करेगा वो क्या होगा, ये पी पॉइंट का, इसको हटा देते हैं। समझ में आया क्या। तो ए बी को एक्सटेंड किया, एक्सटेंडेड ए बी, मतलब पी विल बी द एक्सटेंडेड ए बी एंड एल बराबर 0। समझ में आया क्या, क्लियर है क्या था, क्योंकि वो ए बी पे एक्सटर्नली लाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है, इसे नोट। केस नंबर 2 इज when A and B
लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ लाइन L बराबर 0। मतलब हमें कुछ ऐसा दिया हुआ है, ये लाइन है हमारे पास, L बराबर 0, A यहाँ पर है और B यहाँ पर, ठीक है। और तो अगर हम केस 1 की बात करते हैं, PA प्लस PB मिन, ये कितना होगा इस केस में? AB होगा, क्योंकि इसको ज्वाइन कर दो बस आप, ये आ गया अपने पास, ये आ गया P पॉइंट, कोई डाउट है तो। और केस नंबर 2 में बात करें, PA माइनस PB मैक्स, अब वो तो AB एक्सटेंडेड पे होना चाहिए था, वो कहां पे होता है? AB एक्सटेंडेड पे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, ये अपना पास A पॉइंट है यहाँ पर, ये B पॉइंट है यहाँ पर, इसकी इमेज ली ऊपर A के ऊपर, तो उसको सही कर देते हैं थोड़ा, A की इमेज ऊपर ली अपन ने यहाँ पे, ये आ गई A डैश, और B मान लिया अपने यहाँ पर है, तो A डैश और B को ज्वाइन कर दिया। दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज P। तो PA माइनस PB मैक्स की वैल्यू कितनी होगी? A डैश B, जहां पे A डैश क्या है? A डैश इज इमेज ऑफ A इन लाइन L बराबर 0। क्लियर है क्या? उल्टा हो जाएगा, जो वहां पे किया उसका उल्टा में आप नहीं करेंगे।